जय श्री कृष्णा दोस्तों, सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक और विषय आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण उपस्थित हूँ लेकर। आज जो है वो सूर्य और राहु की युति के बारे में। कैसे यह युति जिस जातक की कुंडली में होती है उसको तो परेशान करती ही है, और उस जातक के जो परिजन हैं, उस जातक की जो पीढ़ियां हैं, वो भी पीड़ित हो जाती हैं सूर्य राहु की युति से। मान लीजिए सूर्य राहु की युति लग्न भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक काफी क्रोधी प्रवृत्ति का, तामसिक प्रवृत्ति का हो सकता है, रुग्ण रोगी हो सकता है। मान लीजिए यदि रोग जो हमारे खस्टेस होते हैं वो साथ में बैठ जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए, अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि लगन पे आ जाए तो और दर्दनाक स्थिति हो सकती है। सूर्य राहु की स्थिति लगन के अंदर हो तो समझ लीजिए उसके पिता को भी परेशानी अवश्य रही होगी और होगी, चल रही होगी। सूर्य राहु की युति हो तो उसकी जो पीढ़ियां हैं, जो गुजर चुकी हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो गए हैं जिसकी वजह से उनके पूर्वज, उनके कुल देवी देवता या इष्ट देव जिनको भी वो पूजते हैं वो क्रोध में आ गए। और इसका एक सबसे बड़ा जो बुरा फल है, सबसे बुरा फल, सूर्य जो है हमारे ग्रहों के राजा है, आत्मबल के कारक हैं, पंचम भाव, शिक्षा का, संतान का, पिता का भाव हम सभी जानते हैं कर्म भाव होता है, दसम भाव, उससे अष्टम पड़ता है अंत। तो पिता को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है जिस भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य राहु की युति अगर है। पीढ़ियां मतलब ऐसे इंसान अगर जातक पूजा पाठ भी करते हैं तो भी इतना फल नहीं मिल पाता। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे इंसानों के परिवार के अंदर तालमेल की कमी आ सकती है। हो सकता है ऐसे इंसान के घर में सरकारी नौकरी के लोग रहते हों लेकिन पैसा नहीं रुकेगा, बीमारी में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। नशा, मारपीट, मतलब क्रूर कृत्य होने शुरू हो जाते हैं अगर सूर्य राहु की युति होती है। मर्म स्थानों पे जो केंद्र स्थान है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, माता, पिता, खुद और भार्या, पत्नी, व्यापार, हर तरीके से सब कुछ खत्म हो जाता है अगर सूर्य राहु की युति केंद्र में हो जाए। सूर्य आत्मा का कारक है, अमर है। राहु भी आत्मा का कारक है, माया कारक ग्रह है और सबसे बड़ा दुश्मन है सूर्य का। साथ में बैठ जाए, सूर्य भी अस्त नहीं होता और राहु माया ग्रह है वो भी अस्त नहीं होता।
काफ़ी कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं ऐसे जातकों की कुंडली में। और ऐसे जातक के जो परिवार में वाले जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों की कोई मदद भी नहीं करता। अगर ये उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो इतना फल नहीं मिलता, काफ़ी कुछ निराशा ही हाथ लगती है और आने वाली पीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं। शिक्षा, ज्ञान, सबसे पहले वो दूषित हो जाता है। सूर्य नैसर्गिक रूप से संतान के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, एक शुद्ध प्रेम के कारक हैं। परिवार में जो प्रेम होना चाहिए, जो मर्यादा होनी चाहिए, उसके कारक होते हैं। सब दूषित हो जाती है सूर्य राहु के साथ में। ऐसे व्यक्ति की आत्मा क्षुब्ध रहती है। शनि अष्टमेश मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति नशे में पड़ सकता है। हो सकता है पिता नशा करते हों, जीव हत्या हुई हो, ऐसी जैसे गौ को परेशान करना, गाय माता को परेशान करना, और भी जीव हत्या जो भी है वो परेशान हो जाती है। सबसे बड़ा दोष तो कुल देवी देवता का आता है। अगर वो दोष है तो आप किसी भी देवी देवता का करिए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि शुद्ध सात्विक रहा जाए, मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए, गोमूत्र का सेवन कीजिएगा, गोमूत्र डालकर पोछा लगाइएगा, और जितना हो सके अपनी कमाई का दशांश दान कीजिए। सूर्य देवता का हवन करवाइए, कुल देवी देवता को प्रसन्न करिए, उनसे निमित्त मान लीजिए। आपके कुल देवी देवता जो है माता दुर्गा हैं, तो उनके निमित्त स्त्री जाति है, वस्त्र होते हैं, उनके निमित्त रविवार को, शुक्रवार को या अष्टमी नवमी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को जाइए उनके मंदिर पर, नारियल लीजिए, उस नारियल पर सिंदूर से तिलक लगाइए, चुनरी लीजिए, माता जी के जो वस्त्र हैं वो लीजिए, 16 श्रृंगार की सामग्री लीजिए, माता जी को अर्पित कीजिए। इससे माता जी शांत होंगी। धीरे धीरे आप माता जी की सेवा कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कीजिए। गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। हर 6 महीने में या साल में एक बार हवन अवश्य करवाइएगा, फिर आपको फायदा मिलने लगेगा। गौ सेवा कीजिएगा, गो पालन कीजिएगा, गो यानी कि गौशाला में थोड़ा सा समय बिताइए, वहाँ मंत्रों का जाप कीजिए, तो तुरंत फायदा आपको मिलेगा। गेहूं का दान भी आप करेंगे तो भी आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि गेहूं के अंदर सूर्य का भी अंश होता है और अनाज है। अनाज खाने से आलस्य प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति आती है, तो राहु का भी उसमें अंश माना जाता है। तो गेहूं का भी दान करेंगे तो भी आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। तो सावधान रहें, सूर्य राहु की युति है। आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करवा सकते हैं। सूर्य हमारा तेज है, सूर्य हमारा मुख है। ऐसे व्यक्ति को अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में हो जाए, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सूर्य जल तत्व की राशि में बैठ जाए और साथ में राहु बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी कुछ निराश हो जाता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता हुआ शायद आत्महत्या के प्रयास भी कर लेता है। तो सावधान रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आपके सवालों के बारे में पूछ सकते हैं, और फीस आपको बताई जाएगी, कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।